ओके गाइस, तो शुरू करते हैं फर्दर इलस्ट्रेशन ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो एडमिशन में स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गाइस, उसके अंदर पूरा मैंने लॉजिक कवर किया है कि जो एडमिटिंग पार्टनर होते हैं उनको क्यों गुडविल का जो बिजनेस का गुडविल है उसका कुछ अमाउंट शेयर लेकर के आना पड़ता है। वो शेयर कितना होता है? जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ये पूरा लॉजिक वहां पे कवर्ड होता है, उसके अंदर वो वीडियो में अच्छे से देखना। वो जितना शेयर लाएंगे वो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये याद रखना। क्या होगा कि जो भी इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लाएंगे यानी प्रीमियम ऑन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, वो गुडविल का जो प्रीमियम लाते हैं एडमिटिंग पार्टनर को लाना होता है, वो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो हमें कैलकुलेट करना होगा। कुछ इलस्ट्रेशन है जिसमें क्वेश्चन में गिवन है और एक इलस्ट्रेशन ऐसा था कि जिसमें गिवन नहीं है, हमने निकाला, ठीक है, तो वो भी आज देखेंगे। ठीक, तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएंगे वो हम क्या करेंगे गाइस, जो भी वो पार्टनर के आने पे जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है ना, खाली उसको मिलेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा इन हिज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो रहा है बेटा? तो बस इस तरीके से अपने को ध्यान रखना और कुछ है नहीं इसमें। इलस्ट्रेशन 18 देखो, शुरू करते आ जाएगा आपको। X and Y are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Z into the partnership with 1/4 share in the profit, which he acquires equally from X and Y. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि क्वेश्चन में रेशियोज की इंफॉर्मेशन दो टाइप की दी जा सकती है। एक तो पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो गिवन होगा, या तो पुराने पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा वो गिवन होगा। ठीक है, मतलब कि पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के रिलेटेड डेटा गिवन होगा या पुराने पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डेटा गिवन होगा। इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के बारे में डेटा गिवन है। डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो हाथ में मिल जाएगा। सर आप कैसे बोल रहे हो? देखो, बोला है कि Z जो एडमिट हो रहा है, he is admitting for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट which he acquires equally। यानी कि ये जो Z का 1/4 शेयर है, ये Z ये अपना 1/4 का आधा A से मांग रहा है और आधा B से मांग रहा है, हाफ हाफ। तो 1/4 का हाफ यानी 1/8 A से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा Z को और 1/8 B से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्या है, 1/8 और 1/8 ये दोनों ही A और B के सेक्रीफाइसेस है, यानी कि सेक्रीफाइस इज इक्वल। तो अब हुआ क्या कि ये जो गुडविल ला रहा है, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, Z brings 1,65,000 as his capital and 30,000 as goodwill in cash। फर्म का गुडविल 30,000 है क्या? नहीं नहीं नहीं, फर्म का गुडविल तो कुछ होगा। वो गुडविल पे जो इनकमिंग पार्टनर है Z, उसका 1/4 लगाओगे तो 30,000 आएगा। ये 30,000 क्या है? His शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑन गुडविल जो वो लेकर के आ रहे हैं इन कैश। और ये 30,000 का बेनिफिट हम किसको देंगे? टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो Z पे आने पे इस क्वेश्चन में दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा है, A और B को, और वो कैसे हो रहा है? इक्वली हो रहा है। देखो दोनों का सेक्रीफाइस 1:1 है, तो इक्वली हो रहा है। देयरफॉर प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये क्या किया है सर ने? ये और कुछ नहीं, सर ने न्यू रेशियो निकाल दिया है, क्वेश्चन में बोला है इसलिए। तो सर ने क्या किया, ओल्ड रेशियो लिया माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस सेक्रीफाइस 1/8। ये रहा, यहाँ पे निकाले ना 1/8 1/8, और यहाँ पे इसका शेयर ही 1/4 है, तो सब कॉमन डिनोमिनेटर करके रेशियो आ जाएगा 13:5:6। इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में कि Z के आने पे किसको सेक्रीफाइस हो रहा है और कितना। जब इनकमिंग पार्टनर के आने पे आपको पता चल जाए क्वेश्चन में तो कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में फिर कुछ दम नहीं है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देना। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों है और दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगा, इस बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक के थ्रू कितना टोटल Z लेकर के आया, बाई चेक लेकर के आया होगा 1,65,000 फॉर कैपिटल एंड 30,000 फॉर गुडविल। तो वो लिख लिया हमने, 1,65,000 हमने Z की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया और 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल बताया। ठीक है, जर्नल एंट्री देखो साथ में। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने 30,000 बताया, ये मैंने कल समझाया था लास्ट वीडियो में कि 30,000 आपकी हो जाएगी इनकम।
क्या हो जाएगी गाइस, फर्म की इनकम, और ये 30,000 की इनकम फिर किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इन सैक्रिफाइसिंग टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो गई, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, टू एक्सेस कैपिटल, एक्स को पेबल बताओ, टू वाइस कैपिटल, वाई को पेबल बताओ। कितना, 15,000 सर क्यों 15, क्योंकि 30,000 हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में, क्योंकि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 19-20 मैं फास्ट फॉरवर्ड रिकैप कर रहा हूं आपके साथ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है। 21 हम लोग कर चुके हैं पहले वीडियो में, फिर मैं डायरेक्टली 22 पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट 19-20 ग्लांस कर लेते हैं। राम एंड श्याम आर द पार्टनर्स, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के रेशियो गिवन है। मोहन जॉइन्स द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ विच ही अक्वायर्स, इस 1/4 का 2/3 राम से ले रहा है और इस 1/4 का 1/3 1/3 वो श्याम से ले रहा है। उसका मतलब इस क्वेश्चन में था कि 1/4 का हाफ ए दे रहा है और 1/4 का हाफ बी दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, 1/4 का 2/3 ए दे रहा है और 1/4 का 1/3 बी दे रहा है, यानी कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। डायरेक्टली पता चल जाता है। उसको सॉल्व भी करोगे ना तो अल्टीमेटली 2:1 में आएगा। ठीक है, तो सॉल्व नहीं भी करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 2:1 में वो लोग कुर्बानी दे रहे हैं। तो वो प्रीमियम कितना ला रहा है गाइस, देखो मोहन ब्रिंग 6 लाख फॉर कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर गुडविल। फर्म का गुडविल कुछ ज्यादा होगा, उसपे जो इनकमिंग पार्टनर है मोहन, उसका 1/4 लगाओगे तो 2,40,000 सॉरी हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल है। ठीक है, तो ये जो 2,40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम बांट देंगे किसको, राम और श्याम को, कौन से रेशियो में, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 2:1। समझ में आ रहा है। तो ये 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो इसका शेयर आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 1 करो, आ जाएगा 80,000। तो देखो सेकंड जर्नल एंट्री है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम टू श्याम। और फिर आगे ये भी बोला है इस क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो ये हमने 2,40,000 आया, राम को दे दिया 1,60,000 और श्याम को दे दिया 80,000, पेबल बता दिए। तो ये जिनको पेबल बताया ना, वो दोनों ही पार्टनर उतना अमाउंट विड्रॉ भी करके लेके गए। तो जब विड्रॉ कर लेंगे क्या करेंगे, अब उनको जब पेबल बताया तो क्रेडिट, क्या विड्रॉ कर लेंगे तो डेबिट कर देंगे, यानी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कितने से, 2,40,000। समझ में आ रहा है। इस तरीके से वहां पे जर्नल एंट्री आप देख लेना, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था इसलिए सर नहीं कर रहे। इलस्ट्रेशन 20 सेम है, यहाँ पे भी डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। देखो they admit C into the firm, A और B पार्टनर है, for 3/7 profit which he takes 2/7 from A and 1/7 from B। 3/7 के लिए आ रहा है, 2/7 A से ले रहा है, 1/7 B से ले रहा है, तो 2/7 और 1/7 कितना हो गया, 2:1 अगेन। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा कितना ला रहा है, 60,000। ये 60,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो आप, 2:1 में, यानी 40,000 एंड 20,000। तो देखो वहां पे जर्नल एंट्री देखो आपको दिख जाएगी कि 40,000 एंड 20,000 में ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। ठीक है, इस तरीके से ये 20 भी हो जाता है। अब देख लेना, एक बार नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। आगे 21 हम कर चुके गाइस, 22 पे आते हैं फटाफट। 22 में भी केसेस है, कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। फोर्थ केस मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिखा है, ताकि आपको थोड़ा सा रेशियोज के बारे में और नॉलेज आ जाए। ठीक है, चलो क्या है देखते हैं। A and B are the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admit C as a partner who pays 54,000 as a premium for goodwill for 1/5 share in the future profit of the firm. Profits का 1/5 शेयर लेने के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है गाइस, 54,000। अब ये 54,000 का क्या करेंगे कि हम लोग जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 54,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सही बात है सर। देखो आओ क्या बोला, पास द जर्नल एंट्रीज एप्रोप्रिएटिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रीमियम मनी। ये जो 54,000 प्रीमियम लाया ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पास करो एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, फर्स्ट इफ ही अक्वायर्स यानी कि सी अक्वायर्स his share of profit in the original ratio of existing partner. Now what is the original ratio of existing partner? That is 5:3, यानी 1/5
मल्टीप्लाइड बाय 5/8 एंड 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। तो जो आंसर आएगा ना, ये इन दोनों का सेक्रीफाइस है। तो एक्चुअल में सेक्रीफाइस ये दोनों कैसे कर रहे हैं, 5:3 में ही कर रहे हैं। यानी कि ओल्ड रेशियो भी उनका 5:3 है, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 5:3 है, उनका न्यू रेशियो भी आपस में जब कैलकुलेट करके निकालोगे ना 5:3 आएगा। जरा पीछे देखो, फर्स्ट केस का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग ने गिवन है 5/10, 3/10 और 2/10। तो देखो ए और बी का आपस में न्यू रेशियो भी 5:3 ही आ रहा है। व्हेन old ratio and sacrificing ratio is equal, then new ratio will also be the same. When old ratio and new ratio is equal, then sacrificing ratio will remain the same. तीनों रेशियो में से कोई भी दो रेशियो सेम हो गए ना तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ये आप फंडास थोड़े याद रखो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसा है, उनका ओल्ड रेशियो जैसा ही। तो वो जो प्रीमियम 54,000 लाया है वो 5:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो जर्नल एंट्री बन गई उधर। पहली ये जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। केस 1 की पहली एंट्री आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्या किया वो लोग ने, 54,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 54,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 33,750 एंड 20,250। ये था केस 1। मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं वर्बली बोल रहा हूँ, समझते जाओ, इसी है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द। अब देखो वो जो 1/5 चाहिए इसी के जैसा हो गया कि नहीं, कि 1/5 उसको आधा ए से चाहिए और आधा बी से चाहिए। तो 1/5 का हाफ 1/5 का हाफ, यानी शेयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इक्वल ही हो गया। तो ये जो 54,000 लाया ये इक्वल ही दे दो। देखो नेक्स्ट केस 2 के अंदर जर्नल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल 27 टू बीस कैपिटल 27, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है। थर्ड देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर, he acquires his share, यानी इनकमिंग पार्टनर acquires his share from remaining partner in 3:1। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो क्या करेंगे, 54,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको आ जाएगा ए का शेयर एंड डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा बी का शेयर, दैट इज 40,500 एंड 13,500। ठीक है, डायरेक्टली ये सारे केसेस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। लास्ट यहां पे भी कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा मैं आपको कुछ दूसरा समझाना चाहता हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल तो इजी है, इसमें कुछ कम नहीं है। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी। देखो सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का फ्रॉम के फॉर्म में गिवन है, फ्रॉम के फॉर्म में तो डायरेक्ट माइनस होता है, हमें पता है, डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है 1/6 एंड 1/30। बट ये फॉर्म समझो, ये तरीका देने का समझो कैसे दिया है। ए ने 1/6 और बी ने 1/30। तो ये जो 1/6 और 1/30 डायरेक्ट ऐड करेंगे ना तो आना चाहिए एक्चुअल में 1/5। तो आकर देखते इधर हमने क्या किया कि फ्रॉम ए वो 1/6 ले रहा है, फ्रॉम बी 1/30 ले रहा है, डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए इंटू 5 किया तो 5 + 1 यानी 6/30 हो गया। 6/30 इज नथिंग बट 1/5। यहाँ पे समझ में आया, हाँ सर उसमें क्या नया। अब देखो कहने का मतलब ये है कि ए से वो एक्चुअल में 1/6 यानी कि 5/30 ले रहा है और बी से ले रहा है 1/30। सर ने क्या किया, वो 1/6 को बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो एक्चुअल में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6/30। सर इतना पंगा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट 1/6 और 1/30 है तो क्या 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या न्यूमरेटर में जो होता है वो थोड़ी ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए हमने क्या किया कि देखो ये 1/30 है तो 6 को भी 30 पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5/30 और 1/30। एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बेटा, 5:1 नॉट 1:1। ये समझ में आ रहा है। ए ने तो सेक्रीफाइस किया 1/6। आपका मैं अग्री करता हूं, आप जो सोच रहे हो 1/6 ही सेक्रीफाइस किया, बट हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ये सेक्रीफाइस ही है, लेकिन ये दोनों आपस में सेम फॉर्म में नहीं है, सेम डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या किया सर ने कि अगर ये 1/30 है, ये इसका डिनोमिनेटर 30, इसको भी 30 पे ले आओ तो पता चल जाएगा कि ये 5/30 सेक्रीफाइस करे और ये 1/30 सेक्रीफाइस करे। ठीक है, तो 5/30 प्लस 1/30 6/30 विच इज नथिंग बट 1/5। तो 1/5 कैसे लिया सी ने,
ए से 5/30 लिया और बी से 1/30 लिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है अब 5:1। तो 54,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उन लोगों ने इस क्वेश्चन में, इस केस में 5:1 में। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 करोगे 45,000 आएगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे आंसर आएगा 9,000। तो देखो जर्नल एंट्री में वो लोग पेबल बता रहे हैं ए को 45,000 एंड बी को 9,000। ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये आप ओल्ड में से माइनस करो तो आपको आ जाएगी न्यू 5/8 माइनस 5/30, फिर 3/8 माइनस 1/30, यू विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो मैं न्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इजी आपको आता है इसलिए थोड़ा आगे जा रहा है। चलो इलस्ट्रेशन 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, ये 21 जैसे कुछ इसके अंदर पूरा गुडविल निकाला। अभी ये जो इलस्ट्रेशन की है 18 से लेके 22 तक, 21 को छोड़ करके, इन सब में डायरेक्टली इनकमिंग पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन था। क्वेश्चन 23 में इनकमिंग पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं गिवन है, फर्म का कितना टोटल गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो सर ने बताया था ना लॉजिक नहीं, अब लॉजिक भूल जाओ, वो 21 की वीडियो में जाकर के देख लेना उसकी लॉजिक क्या थी। ठीक है, वहां पे वो लॉजिक अच्छे से समझाया है। अब कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे होएगा वो सर ने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। ठीक है, चलो फिर भी समझा दूंगा मैं, अच्छे से देखना। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या, देखो ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/9 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स 3 लाख एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अमाउंट दिया है क्या शेयर ऑफ गुडविल इन कैश का, नहीं, खाली इतना बोला है उसका जो भी शेयर बनता है वो कैश में लाया। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका शेयर कितना बनता है, फिर उसको बोलना पड़ेगा भाई तेरा शेयर इतना बनता है तू ला, ताकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियोज में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे सके। समझ में आया? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रीमियम को गुडविल नहीं गिवन है, खाली वो 3 लाख उसका कैपिटल है। ठीक है, चलो देखते आगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एबी एंड एबीसीडी इज 3:2:2:2। न्यू रेशियो गिवन है, तो सर इजी हो गया काम, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। वो भी सिंपल है, वो भी मैंने नहीं किया, डायरेक्ट वर्बली आपको समझा देगा, अच्छे से देखना कितना इजी है वो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक है, क्या है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसको मल्टीप्लाई बाय 150% कर देना, गुडविल आ जाएगा। तो आओ अपन पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट है 45,000 आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय 560,000। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, एड बैक, यानी वो पीएनएल में डेबिट हो गया था। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में ये हर साल होगा क्या, तो उसको नॉर्मल बनाने के लिए क्या करेंगे 45,000 में एड बैक कर देंगे 60,000, तो आ जाएगा उसका प्रॉफिट, उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल एवरेज। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 2,40,000 है और फिर 3 लाख है। अब एक एडजस्टमेंट भी है, देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020, यानी ये 31 मार्च 2020 है, तो इस साल में 1 जनवरी को, यानी ईयर एंड होने के 3 महीने पहले क्या घटना घटी, अ मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज्ड एंड वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस। भली बात ही जानते हैं अपन क्या होगा, 80,000 हम लोगों ने गलती से क्या कर लिया था, पीएनएल में डेबिट कर दिया था, लेकिन उसको क्या करना चाहिए था, कैपिटलाइज करना चाहिए था। पीएनएल में डेबिट किया था तो प्रॉफिट कम हो गए थे, तो अब क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। अब कैपिटलाइज कर रहे हो तो पहले डेप्री नहीं लगाया था, तो अब डेप्री लगाएंगे, तो डेप्री कितना लग जाएगा, 80,000 पे 25% डेप्रिसिएशन रेट है 3 महीने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो जैन फेब मार्च, ठीक है, ईयर एंड हो जाएगा 3/12, तो कितना आ गया डेप्री 5,000, तो क्या हो गया 80 एड 5 माइनस, तो ये करके अपने को आ गए तीनों साल के एडजस्टेड प्रॉफिट्स। टोटल निकालेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 150%, एवरेज प्रॉफिट इंटू 150%, फर्म का गुडविल आ गया। अब लॉजिक क्या बताए थे सर ने, वो देखो, लॉजिक देख लो एक बार। फिर ये एग्जाम में ऐसा करने का, ठीक है, एग्जाम में ये करना है, एक और बार देख लो क्या था लॉजिक। ये जो 3,60,000 है, अगर पार्टनर एडमिट नहीं होता है तो एक्चुअल में ये 3,60,000 जो गुडविल आज हम बता रहे हैं,
ये पास्ट में की गई मेहनत बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड शेयर, पास्ट में की गई मेहनत का फ्यूचर बेनिफिट है। तो पास्ट में डी ने कोई भी मेहनत की है क्या, तो उसको फ्यूचर में वो सुपर प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसने तो कोई मेहनत की नहीं। तो देखो एक्चुअल में 3,60,000 में हक किनका है, खाली ए, बी और सी का। कौन से रेशियो में, 4:3:2। तो हम क्या करेंगे, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 1.6 लाख इसको मिलना चाहिए एक्चुअल में, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको 1.2 लाख एंड डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको 80,000 मिलना चाहिए। और मुझे बताओ लॉजिकली डी को कुछ भी मिलना चाहिए क्या, डी को कुछ भी मिलना चाहिए, नो सर, डी को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में अब क्या होएगा, आज जब डी एडमिट हो रहा है, ये 3,60,000 है क्या, ये गुडविल है क्या, कहा गया ये गुडविल है क्या। एडमिशन के डेट पे हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले, तो फ्यूचर में हम 3,60,000 टोटल कमाने वाले हैं एक्स्ट्रा। उसमें डी को कुछ भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आज ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएंगे। तो फ्यूचर में तो जो भी प्रॉफिट आएगा टोटल प्रॉफिट्स वो हम तो न्यू रेशियो में बांटना स्टार्ट कर देंगे, तो डी को मिल जाएगा उसमें। तो डी को कैसे मिल जाएगा, देखो फ्यूचर में जब ये एक्चुअल में प्रॉफिट बंटेंगे तो एबीसीडी में 3:2:2:2 में बढ़ जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा वो देखो, इसको तो मिलेगा बेचारे को 1.2 लाख, इसको मिलेगा 80,000, इसको मिलेगा 80,000 और इसको जबरदस्ती मिलेगा 80,000। तो अगर आप देखोगे लॉजिकली यहाँ पे, तो ए को मिल कितना रहा है 160, मिलना कितना चाहिए, सॉरी 160, मिल कितना रहा है 120 फ्यूचर में। तो इसका घाटा कितने का हो रहा है एडमिशन पे, किसके, डी के 40,000 का, 40,000 लेस मिल रहा है तो 40,000 इसको मिलना चाहिए। ठीक वैसे ही बी को देखो, बी को मिलना चाहिए एक्चुअल में 120, लेकिन मिलेगा कितना, खाली 80, तो इसका भी घाटा कितने का हो रहा है 40,000 का। सी को देखो, सी को मिलना चाहिए 80,000, फ्यूचर में मिलेगा भी 80,000, यानी कि डी के आने पे सी कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सर आपको कैसे पता चल गया, इधर देखो, ये है ओल्ड रेशियो, ये है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो के भी डिनोमिनेटर 9 बनेगा, न्यू रेशियो का भी डिनोमिनेटर 9 बनेगा। देखो ना, 3 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 9। देखो ए का पहले था 4/9, अब है 3/9, तो 1/9 का सेक्रीफाइस, ये रहा, सॉरी इधर देखो 1/9 का सेक्रीफाइस। बी का पहले था 3/9, अब हो गया 2/9, तो बी का भी सेक्रीफाइस। लेकिन सी का पहले था 2/9, अब भी फ्यूचर में उसका है 2/9, कुछ भी सेक्रीफाइस हुआ क्या, नहीं, तो सी ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो डी को जो मिल रहा है 2/9, पहले उसको कुछ नहीं मिलता था, अब 2/9 मिलेगा। तो 2/9 उसने किससे लिया, ए और बी से लिया, ए से 1/9 और बी से 1/9, तो 1/9 + 1/9 इज 2/9। तो क्या हुआ कि जो हम लोगों ने एग्जाम में क्या करना है, डी से शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालने का, जो फर्म का आपने गुडविल लिया उस पे उसके इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाने का, दैट इज 2/9। तो 3,60,000 इंटू 2/9 लगाओगे तो डायरेक्ट 80,000 आ जाएगा। वही सर इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो उसको जबरदस्ती फ्यूचर में 80,000 मिलने वाला है, जबकि उसका हक कुछ नहीं है। तो ये 80,000 आज लेकर के आएगा और ये 80,000 लाएगा तो किसमें बढ़ जाएगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1/9, तो इधर सर ने गुडविल पे 1/9 लगाया, तो 3,60,000 पे 1/9 लगाया तो कितना हो गया गाइस 40,000। इधर भी 3,60,000 पे इसका सेक्रीफाइस था, 1/9 लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40,000। ये नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम में ये करके आना है आपको, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाने रहेंगे ऑन द वैल्यू ऑफ गुडविल, जब इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली नहीं गिवन है तो क्या करने का, फर्म का गुडविल निकालने का, फर्म के गुडविल पे इनकमिंग पार्टनर का शेयर लगाने का, तो पता चलेगा कि इनकमिंग पार्टनर को कितना लाना चाहिए, और जो फर्म का गुडविल है उस पे सेक्रीफाइसिंग रेशियोज लगाने के, ये रहा फर्म का गुडविल, उस पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ए को कितना मिलना चाहिए वो पता चल जाएगा। फर्म का गुडविल, उसमें बी ने कितना सेक्रीफाइस किया वो रेशियो लगाओगे तो पता चल जाएगा बी को कितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो इक्वली सेक्रीफाइस करें तो 80,000 इक्वली बढ़ जाएंगे। तो जनरल एंट्री देख लो सर एक बार, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,
फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 40-40, समझ में आया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल था इसलिए। आओ एक और अच्छा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 24। अच्छा है, बाकी के इलस्ट्रेशन बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्लीज मैं बार बार दोहरा दूं कि देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट टाइप की गिवन है, ठीक है? कि भाई फ्यूचर के सॉरी रेशियोज के बारे में क्या ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस के बारे में डेटा गिवन है कि न्यू के बारे में डेटा गिवन है। फिर ये भी देखो कि प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली गिवन है कि फर्म का गुडविल निकाल करके फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना, ठीक है? बस और कुछ है नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ठीक है? चलो इलस्ट्रेशन 24। A and B are in the partnership sharing profits and losses in the ratio 4:3. They admit C into the firm. C paying a premium of 14,000. डायरेक्टली प्रीमियम C का गिवन है, ठीक है? ऐसा झंझट नहीं है कि गुडविल निकालो, उसका शेयर निकालो, फिर उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दो, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली प्रीमियम और गुडविल C का गिवन है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या बोला। फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एज एंड as between themselves, A and B agree to share future profits and losses equally. अब यहां पे सेक्रीफाइसेस के बारे में गिवन था, ये कोई इलस्ट्रेशन में प्रीवियस के सब इलस्ट्रेशन में रेशियोज के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन गिवन। इसके अलावा ये क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियोज की इंफो गिवन, बोला है कि सी को देने के बाद जो भी बच जाएगा ना वो ए और बी फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। तो देखो सी को अगर 1/5 मिल रहा है तो प्रॉफिट में से 1/5 निकालो, बच कितना जाएगा ए और बी के लिए 4/5। तो ए और बी का न्यू रेशियो कैसे आ जाएगा? 4/5 का आधा, दे विल शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। तो जो 4/5 बच जाएगा ए और बी के लिए उसका हाफ यानी 4/10 ए का, उसका हाफ 4/10 बी का, ठीक है? तो ये दोनों के न्यू आ गए, दोनों के ओल्ड पता है, दोनों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। क्यों सर सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे? अरे भाई साहब ये जो प्रीमियम ला रहा है 14,000, ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा ना। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन सर। ओल्ड क्या है? 4/7 3/7, 4/7 3/7 माइनस न्यू। न्यू कैसे आया सर? कि 1/5 सी का हटाने के बाद फ्यूचर में कितना बच जाएगा? इन दोनों के लिए 4/5 जो उनको इक्वली लेना है। तो 4/5 का हाफ 4/5 का 4/10 4/10। तो ये न्यू आ गया। कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए इधर 10 मल्टीप्लाई हो गए, इधर 7 मल्टीप्लाई हो गए। तो 40 माइनस 28 आ जाएगा 12, 30 माइनस 28 आ जाएगा 2। तो 12:2 क्या आ गए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है? तो 12:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, तो 12 और 2 कितना होता है? 14। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 12 आ जाएगा 12,000। 14,000 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 2,000। तो देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री में लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1414 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल 12,000 टू बीस कैपिटल 2,000। पेएबल कितना बताएंगे हम? 12,000 और 2,000 इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लॉजिक सारे इधर से आते हैं, ठीक है? ये अच्छे से समझिए। ओके बेटा, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।